तो तैयार हो जाइए ऐसे अद्भुत तथ्यों को देखने के लिए जो 1400 साल पहले प्रकट हुए थे। एक अशिक्षित व्यक्ति को कैसे पता था कि मानव उंगलियों के निशान अनूठे हैं, या आकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए एक रक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करता है, या कि नमक और मीठे पानी को एक बाधा अलग करती है। हाँ, आपने सही सुना। इस व्यक्ति ने 7वीं सदी में आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट किए जो आधुनिक विज्ञान, दूरबीनों या औपचारिक शिक्षा के अस्तित्व से बहुत पहले थे। उसके आसपास के लोग हैरान थे। कुछ लोग उन्हें जादूगर कहते थे, दूसरों का मानना था कि वह पागल है। फिर भी उन्होंने अरब रेगिस्तान की एक काली गुफा में प्राप्त रहस्य साझा करना कभी नहीं छोड़ा। यह अविश्वसनीय लगता है ना? दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने इन तथ्यों की पुष्टि की है और इनमें से एक भी गलत साबित नहीं हुआ है। दिमाग उड़ाने वाला? बिल्कुल। इस एपिसोड में हम 3 और चौंकाने वाले खुलासे करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप आने वाले अंश न चूकें। आपकी उंगली का निशान, आपकी उंगलियों के सिरे पर एक छोटा पैटर्न जो आपको अद्वितीय बनाता है। अपनी उंगलियों के सिरे को ध्यान से देखें। वे छोटे छोटे उभार और दरारें देख रहे हैं। ये अनोखे पैटर्न लूप्स, व्हर्ल्स और आर्चेस बनाते हैं। ये सूक्ष्म डिजाइन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये वस्तुओं को पकड़ने में आपकी मदद करता है। स्पर्श अनुभूत करें, और सबसे आश्चर्यजनक रूप से यह अनोखा है। सर फ्रांसिस गैल्टन 19वीं सदी के एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो सांख्यिकी, मनोविज्ञान और बायोमेट्रिक्स में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स और उनकी विशेषता का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। अपने 1892 की पुस्तक फिंगरप्रिंट्स में उन्होंने दिखाया कि उंगलियों के निशान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होते हैं और जीवन भर अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन असली रहस्य यह है, 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में रहने वाले एक अनपढ़ व्यक्ति को यह कैसे पता था जब आधुनिक विज्ञान ने इसे हाल ही में खोजा है। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद नामक एक व्यक्ति को एक गुफा में रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। उन आयतों में से एक ऐसी थी जिसने वैज्ञानिकों को निरुत्तर कर दिया है। क्या मनुष्य सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को नहीं जोड़ेंगे? हाँ, अवश्य। हम तो उसकी उंगलियों के पोरों तक को फिर से बनाने में सक्षम है। सूरह अल कदियामा, उसकी उंगलियों के पोर। लेकिन कुरान में विशेष रूप से उंगलियों के निशान का उल्लेख क्यों किया गया? उस समय कोई नहीं जानता था कि उनका कोई महत्व है। 19वीं सदी तक वैज्ञानिकों ने कुछ अविश्वसनीय खोजा। उंगलियों के निशान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनोखे होते हैं। कोई 2 मनुष्य, यहां तक कि समान जुड़वां भी, समान उंगली के निशान का पैटर्न नहीं रखते। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? आपकी उंगलियों के निशान तब बनते हैं जब आप गर्भ में होते हैं, और वे आपके जीवन भर कभी नहीं बदलते। वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में यह पहचान की कि आपराधिक जांच में पहचान के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जा सकता है। आज पूरे फॉरेंसिक सिस्टम अपराधों को सुलझाने के लिए इस तथ्य पर निर्भर करते हैं। तो रेगिस्तान में एक अनपढ़ व्यक्ति के पास बिना किसी वैज्ञानिक औजारों ने उंगलियों के सिरों के महत्व का उल्लेख 1200 साल पहले किया। जब विज्ञान ने इसे समझा था, संयोग या इंसानी समझ से परे कुछ और। अविश्वसनीय है ना? लेकिन रुको, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक अनपढ़ व्यक्ति को कैसे पता चला कि आकाश हमें बचाता है? ऊपर देखो, आसमान शांतिपूर्ण लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि यह वास्तव में एक ढाल है जो आपको दिन के हर सेकंड में सुरक्षा प्रदान करती है। घातक अंतरिक्ष विकिरण से लेकर जलते हुए उल्कापिंड और अत्यधिक तापमान तक, आकाश पृथ्वी की अंतिम रक्षा प्रणाली है। लेकिन ठहरिए, 1400 वर्ष पहले जब लोग मुश्किल से आकाश को समझते थे, कुरान ने मोहम्मद के माध्यम से कुछ ऐसा प्रकट किया जो उल्लेखनीय है, और हमने आकाश को एक सुरक्षात्मक छतरी बनाया। फिर भी वे इसकी निशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं। सूरह अल अंबिया, एक सुरक्षात्मक छतरी। कोई व्यक्ति जो वैज्ञानिक ज्ञान नहीं रखता था और मिथकों और अंधविश्वास के समय में रह रहा था, वह यह कैसे जान सकता है? विज्ञान अब पुष्टि करता है जो कुरान ने 7वीं सदी में कहा था। पृथ्वी का वायुमंडल एक अदृश्य ढाल की तरह कार्य करता है। सूर्य से हानिकारक यूवी विकिरण को रोकता है। इसके बिना जीवन असंभव होगा। उल्कापिंडों को जलाकर हमें टकराने से पहले नष्ट करता है। हर दिन पृथ्वी पर हजारों की संख्या में उल्कापिंड टकराते हैं। दिन के दौरान अत्यधिक गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड को रोकते हुए तापमान को नियमित करना। मंगल जैसे ग्रह, जिनके पास कोई सुरक्षा देने वाला आकाश नहीं है, निर्जीव है,
विकिरण द्वारा प्रभावित और ठोस रूप से जमे हुए हैं। लेकिन यहां पृथ्वी पर हम इस परिपूर्ण सुरक्षात्मक प्रणाली के तहत सुरक्षित हैं। 7वीं सदी में बिना टेलीस्कोप या उपग्रहों के एक व्यक्ति इसे कैसे वर्णन कर सकता था? संयोग या मानव ज्ञान से परे कुछ? आप क्या सोचते हैं? क्या यह संयोग है या दिव्य ज्ञान? हमें टिप्पणियों में बताएं। 2 आश्चर्यजनक तथ्य हो चुके हैं, लेकिन आगे क्या आता है? यह अंतिम खुलासा सभी में सबसे अद्भुत है। यह ऐसा तथ्य है जो आपको रुकने और सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या यह सच में एक संयोग हो सकता है? खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप इसे सुन लेंगे तो कोई वापसी नहीं है। नमक और ताजे पानी के बीच रहस्यमय बाधा। कुरान को यह कैसे पता था? क्या आपने कभी यह देखा है? एक नदी सागर से मिलती है, परंतु पानी तुरंत मिश्रण नहीं होता। इसके बजाय एक बाधा है जो आंखों से अदृश्य है, लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि नमक और ताजे पानी को अलग रखती है। आधुनिक विज्ञान अब इसकी पुष्टि करता है कि जब मीठे पानी की नदी खारे समुद्र से मिलती है तो वे तुरंत नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि घनत्व, लवणता और तापमान में अंतर के कारण एक सीमा बनती है, एक प्राकृतिक विभाजन जो मिश्रण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। महासागर वैज्ञानिकों ने मैक्सिको की खाड़ी जैसे स्थानों का अध्ययन किया है, जहां मिसिसिपी नदी महासागर से मिलती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, जहां एक बाधा उनके मिश्रण को धीमा करती है। जिब्राल्टर जलद मरुमध्य, जहां 2 जल निकाय छूने के बावजूद अलग रहते हैं। उस समय जब कोई समुद्र विज्ञान के बारे में नहीं जानता था, कुरान ने कुछ असाधारण प्रकट किया। और वही है जिसने 2 प्रकार के जल को प्रवाहित किया, एक मीठा और ताजा और दूसरा खारा और कड़वा। फिर भी उनके बीच एक अवरोध और एक निषेधक दीवार रखी। सूरा अल फुरकान। नमक और मीठे पानी के बीच एक बाधा। 7वीं शताब्दी में किसी को यह कैसे पता हो सकता था? न कोई गहरे समुद्र का अन्वेषण, न कोई सैटेलाइट, न कोई उन्नत उपकरण। फिर भी कुरान ने इसे उत्तम रूप से वर्णित किया। सोचिए, एक व्यक्ति जो रेगिस्तान में है और जिसे महासागरों तक पहुंच नहीं है, इस तथ्य को प्रकट किया जो विज्ञान ने केवल 1000 वर्षों बाद ही खोजा। संयोग या मानव ज्ञान से परे कुछ? यह कुरान में कई वैज्ञानिक रहस्यों में से एक है। 7वीं शताब्दी में गुफा में एक अनपढ़ व्यक्ति द्वारा किए गए बयान जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या दिव्य ज्ञान? हमें टिप्पणियों में बताएं। अगर यह आपको चौंकाता है तो और अद्भुत तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करें। अगले दिमाग झकझोर देने वाली खोज में मिलते हैं। तब तक जिज्ञासु बने रहें।